अरे दशरथ के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। आज बाजे बजनवा, आज बाजे बजनवा, आज बाजे बजनवा। कौशला के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। कौशला के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। झगरे नौनिया अंगनवा मामा चले, झगरे नौनिया अंगनवा मामा चले। अब त हम लेबै कंगनवा, आज बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। सनकी होते हैं थोड़े कलाकार। हाँ, कलाकार सनकी, इनके 24 घंटे में कब इनको सनक सवार हो जाए कोई पता नहीं होता, और वो दिक्कत पति के सामने या पत्नी के सामने जरूर होती है। आप कैसे झेलते हैं? बाजे बधैया हमारे आंगना, देखो आई गए आज दशरथ के ललना। देखो आई गए आज दशरथ के ललना। सजोली संभल के रहिएगा, इतने बुद्धू नहीं है वो। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय रामोत्सव प्रोग्राम चल रहा अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे साथ संजोली पांडे जी हैं, और आपका साक्षात्कार एक बार मैं कर चुका हूं, इसलिए अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाकार से अपेक्षा लोग गीत सुनने की करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की नहीं करते हैं। संजोली जी, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या दर्पण देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। ये थोड़ा आई तो बहुत बार हैं आप अयोध्या, ये लेकिन थोड़ा खास है आपके लिए। कैसी फील है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अयोध्या तो मैंने पहले के इंटरव्यू में बताया मेरा जन्म स्थान है, और अपने घर में आने के बाद बेटियों को तो बहुत अच्छा लगता ही है। और ख़ासकर अब जब घर पे कुछ ऐसा खास हो जाए, जैसे मायके में कुछ बड़ा उत्सव मनाया जाए, तो बेटियां बड़ी उत्साहित होती हैं। वैसा ही मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमारे अयोध्या में रामलला का आगमन हो चुका है और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लेकिन उस समय कह लीजिए राम जी की ही मर्जी थी कि दुनिया अयोध्या की तरफ भाग रही थी और माया नगरी की तरफ भाग रही थी। मैं उस समय, उस सेम डे मेरा प्रोग्राम मुंबई में था, तो मैं आ नहीं पाई। आज आने के बाद बहुत मैं उत्साहित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, भगवान अपने घर में विराजमान हो चुके हैं, तो सोहर एक बनता है, तो शुरुआत वहीं से करें आप। अरे दशरथ के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। आज बाजे बजनवा, आज बाजे बजनवा, आज बाजे बजनवा। कौशला के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। कौशला के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। इसके बहुत सारे पैराग्राफ है, मैं पूरा नहीं गाऊंगी, लेकिन अंतिम अंतरे पे आती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो खुश है वो कौन है। झगरे नौनिया अंगनवा मामा चले, झगरे नौनिया अंगनवा मामा चले। अब त हम लेबै कंगनवा, आज बाजे बजनवा। दशरथ के जन्मे ललनावा, आज बाजे बजनवा। क्या बात है, क्या बात है। चूंकि आपको मंच पर जाना है, अभी इसके बाद प्रोग्राम आपका लगा है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करें, एक बधाई गीत हो जाए इसी पे फिर। चलिए एक बधाइया भी गा देती हूँ। अरे राम जी के भैले जनमावा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारों ललनावा हो, मन झूमत बा। जन्मे है चारों ललनावा हो, मन झूमत बा। और अरे बाजे बधैया हमारे आंगना, ए हो बाजे बधैया हमारे आंगना। सखी हो आई गए देखो दशरथ के ललना, सखी हो आई गए देखो दशरथ के ललना। बाजे बधैया हमारे आंगना, ए हो बाजे बधैया हमारे
दशरथ के ललना, देखो आई गए आज दशरथ के ललना। आप हैं संजोली जी और बहुत साहसी हैं। साहसी इस मामले में कहो, किसी के बगल अगर पति बैठा हो और इतना कंफर्ट हो के गाय, क्योंकि आज के समय में अक्सर देखा जाता है, शायद बाद में लोग हमको टोका टिप्पणी भी करेंगे कि पति लेके साथ चलने वाली आज के समय में कलाकार बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि पता लगता है मामला दूसरे हो जाता है अक्सर। और भैया आप साथ में हैं, आपके पतिदेव जी हैं, थोड़ा बात करना चाहेंगे। सर कैसे तालमेल बनाते? ये तो बड़ी अल्हड़ टाइप की नहीं, जितनी ये आपको अलर्ट दिखती हैं उतनी ही सॉफ्ट हैं ये। अच्छा। हाँ, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट हैं, उतना ही प्यारा नेचर है, उतना ही साथ हर जगह साथ देती हैं। और जहाँ तक मुझे हो सकता है मैं भी उनके साथ ताल से ताल मिलाता रहता हूँ। नहीं, तो इस तरीके से लेकिन इस वाले सवाल का जवाब आपको देना होगा कि हमारा तालमेल कैसे बैठा, वो बताना है दर्शकों को। भैया आगे मैं पूछूंगा ना, इसका मतलब आप सपोर्ट कर रही हैं कुछ उनको? नहीं, इतनी देर में सोच लिए होंगे कि क्या कहना है। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ कि आप बताइए भैया को। जी। एक चीज़ ये बताइए भैया, अब इनके जैसे ये लोग गायक हैं, दो गायिका हैं, सनकी होते हैं थोड़े कलाकार। हाँ, अल्लड़ कलाकार सनकी, इनके 24 घंटे में कब इनको सनक सवार हो जाए कोई पता नहीं होता, और वो दिक्कत पति के सामने या पत्नी के सामने जरूर होती है। आप कैसे झेलते हैं? इनके बारे में एक खास बात बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं एक व्लॉग पढ़ रहा था, तो उसमें दांतों के बारे में एक अलग अलग चीज़ें दी हुई थी कि इंसान के मुख में 32 दांत होते हैं, मगर जब मैंने अपने दांत गिने तो मेरे 29 ही थे। तो मैंने कहा कि चलो सबके, एक लोग मम्मी के हैं, पापा के हैं, तो मम्मी के तो आधे दांत टूट चुके, नकली लगे हुए हैं, तो उनके क्या ही गुने। पापा के साथ भी यही हुआ। तो मैंने इनसे कहा तो इनके 32 दांत हैं, तो जो 32वां दांत होता है वो बहुत रेयर होता है, ऐसे लोग आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो जो 32वां दांत है वो बुद्धि का दांत है, तो बुद्धि भी बहुत तेज है। और बाकी तो मैं हूँ लक्ष्मी। हाँ, जो 29 दांत जो होते हैं उनके साथ लक्ष्मी और विष्णु जी का सौभाग्य रहता है, और जो जिनके 32 होते हैं उनको समझ लेना इशारा, लक्ष्मी जी और बुद्धि दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा। देखिए आज के समय में चूंकि सलोनी जी से आप लोग भी कमेंट में करके आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपके कितने दांत हैं। भैया शिक्षण क्षेत्र में हैं, शिक्षक भी हैं, इसलिए बात अगर इनसे करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एक शिक्षक ही IAS PCS बनाता है, कलाकार तो बहुत छोटी चीज़ है। संजोली संभल के रहिएगा, इतने बुद्धू नहीं है वो, थोड़ा चूँकि शिक्षक हैं वो भी दुनिया ढंग से देखे हैं। और दूसरी चीज़ ये नैहर में है इस समय, मैके में तो थोड़ा लड़कियों के लिए थोड़ा बल और मिल जाता है। तो एक गीत लास्ट में करके एंड करूँगा मैं, क्योंकि जो आपके सबसे दिल के करीब हो, आज आपका मन मचल रहा हो, क्योंकि आप अपने नैहरे में हो, उसके लिए। अब आपने नैहर शब्द बोल दिया, नैहर शब्द इतना प्यारा है। हमेशा मैं अपने इंटरव्यू में, ज़्यादातर जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं ये बात बोलती हूँ कि मायके नैहर जाने वाले रास्ते से भी लड़कियों को प्रेम होता है। जो रास्ता जा रहा होता है ना, वो भी लगता है कि हाँ वो रास्ता बड़ा प्यारा है, बाकी नैहर तो होता ही प्यारा है। तो नैहर शब्द अगर आपने बोला तो मेरे जहन में जो इस समय सबसे पहले गीत आ रहा है, अरे नैहर नगरी ननदी बड़ा निक लागे, नैहर नगरी ननदी बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे, हाँ बड़ा निक लागे, खेलत गुड़ोई ननदी बड़ा निक लागे, खेलत गुड़ोई ननदी बड़ा निक लागे। और नैहर में का निक लागे, सखी निक लागे, सहेली निक लागे, सखी निक लागे, सहेलर निक लागे, माई निक लागे, बाबूजी निक लागे, माई निक लागे, बाबूजी निक लागे, देखा हो भौजी मोरी बड़ा निक लागे, देखा हो भौजी मोरी बड़ा निक लागे, नैहर नगरी ननदी बड़ा निक लागे। आप हैं संजोली जी। सबसे खुशी की बात कि आज के समय में जब अश्लीलता का दौर चल रहा है, सस्ती गायकी चल रही है, फोक चल रहा है, ऐसे में अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही बधाई देना चाहूँगा कि जिसके साथ में आज के समय में जो कलाकार अपने पति को साथ लेकर चले, बहुत बड़ा, चूँकि मंच पर हम लोग भैया मैडम बगल बगल बैठी रहती हैं, थोड़ा कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। एक दिमाग में होता नहीं कि कितने भी तोप क्यों न हो आप,
थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप दोनों लोगों का तालमेल देखकर बड़ी खुशी होती है। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहती हूँ, जो भी महिला कलाकार हैं, मैं उनको अपनी तरफ से ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आप सच्चे हैं, मन से अच्छे हैं और बहुत ईमानदार हैं, तो आपको अपने पति को साथ लेने के चलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं इनको साथ लेकर के चलती हूँ क्योंकि मुझे मेरा विश्वास और बढ़ाते, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता है। और एक चीज़, जब ये सामने बैठे होते हैं और मैं कुछ गा रही होती हूँ और दर्शकों का मूड बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, तो ये सामने से इशारा कर देते हैं, ये नहीं, कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करो। तो ये सब बताने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इसलिए भी साथ लेकर चलती हूँ। देखिए संजोली जी, हमने को कहा था कि बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंच पर आपको जाना है। अयोध्या दर्पण में बात करने के लिए धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अयोध्या दर्पण, हाँ जी, अयोध्या दर्पण ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इनसे बुलवा लीजिए 32 दांत है, जो कहती है सही होता है। जी जी, सच हो जाता है। और मैं हमेशा मतलब ये मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि 32 दांत वाले जो होते हैं ना, वो मुंह से जो, मतलब हमने पढ़ा ऐसा कि हमेशा शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, हमेशा वो पॉजिटिव बोले, क्योंकि पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो मैं कभी किसी के बारे में इसलिए गलत बोलती ही नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि जल्दी से आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 10 मिलियन हो और बिलियन में जाए। अयोध्या दर्पण को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।